जय श्री कृष्ण। कल परमात्मा ने कितनी अच्छी बात कही कि जो मुझे सर्वत्र सब जगह और प्रत्येक वस्तु में देखता है, मैं उनके लिए कभी भी ना दिखने योग्य नहीं होता, अदृश्य नहीं होता, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। अर्थात जिसने हर जीव में उस परमात्मा को देखना शुरू कर दिया, समझ लो परमात्मा हर पल उसके साथ है। बदलना किसको है? अपने मन में ये जो मेरा और तेरे का भाव है उसको हटाना है। हर प्राणी में उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, इस भाव को लाना है। पर हम करते क्या हैं? हम किसी ने हमें कुछ कहा नहीं, कष्टों के घेरे में घिरे नहीं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर भगवान हमें ये विपरीत परिस्थितियां दे रहा है तो इसमें भी कोई भलाई होगी, और वो जानबूझकर हमें इन कठिन परिस्थितियों में डाल रहा है ताकि उस वातावरण में भी हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में डाल करके वो हमारी परीक्षा लेकर के हमारे को मजबूत बनाता है। पर हम उसकी उस परीक्षा का विपरीत अर्थ लेकर के उसी तरह अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो ईर्ष्या और द्वेष के भावों से भर जाते हैं। तो ईर्ष्या और द्वेष के भावों से नहीं भरना परमपिता इसीलिए हमें ऐसी विकट परिस्थितियां देते हैं कि आप उन परिस्थितियों को सहन करके मेरे से जुड़ते जाओ, और मेरे प्रति चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति तुम्हारे सामने क्यों ना आए, मेरे से तुमने नाता नहीं तोड़ना, मेरे से नाता जोड़े रखना है। तो कैसे बोला नारद मुनि ने इस विषय में? लोक हानौ चिंता न कार्या विदित आत्मा लोक वेदित्वात्। जब हम संसार में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तब हमें शोक या इन पर चिंता नहीं करनी चाहिए। इन घटनाओं को भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, तो उनको हमने कैसे लेना है कि भगवान की इसमें भी हमारे ऊपर कृपा है। यदि हमारा निजी स्वार्थ किसी भी प्रकार से भगवान के अलावा मन में किसी अन्य का को स्थान देता है, तब इसको समझने का सरल उपाय सब जगह सभी पदार्थों और समस्त जीवों में भगवान को देखना है। तो स्वार्थ से अगर उठना है तो सभी जीवों में उस परमात्मा को देखना है, और इसके लिए अभ्यास करना है। और धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे, सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करेंगे, तो देखना परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ेंगे और पूर्णता की ओर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस श्लोक में परमात्मा ने केवल यही कहा कि जो सब में मुझको देखता है वो हमेशा मेरे पास है, वो मेरे से कभी अदृश्य नहीं होता और मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो परमात्मा हमेशा हम लोगों के साथ रहें, इसलिए हम हर व्यक्ति में उस परमात्मा के अंश को देखें और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। इन बातों को आप तभी तो समझोगे जब चैनल से जुड़ोगे, उसे सब्सक्राइब करोगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक अनेक बार करना है, और जय श्री कृष्ण बोलना और लिखना है। जिह्वा पर उस परमात्मा के नाम को हमेशा विराजमान रखना है।